हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स 16 अक्टूबर 2020 का। डेली करंट अफेयर्स में 16 अक्टूबर 2020 को आज देखते हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। शांति से एकदम आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण, रूरल महिला, वुमेन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर 2020 को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस क्यों मनाते हैं? इसमें है कि ग्रामीण परिवार जो होता है, जो ग्रामीण परिवार निवास करते हैं गांव, ग्राम्य जीवन में या गांव में जो निवास करते हैं, तो वहां जो महिलाओं की स्थिति है उसको देखते हुए, तो ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके प्रति जो है एक जागरूकता का अभियान चलाया गया। महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए जो प्रोग्राम किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया गया 15 अक्टूबर को। तो ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने में, ग्रामीण परिवारों और समुदायों की सुनिश्चितता को स्थिर करते हुए और करने में, और महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए, महिलाओं और लड़कियों की जो ग्रामीण भूमिका या और भी जीवन में जो भूमिका है उनकी स्थिरता को, उनकी भूमिका को समझते हुए, उनकी भूमिका को पहचानने के लिए जो ये दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को, इंटरनेशनल वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ठीक, और इसका थीम, ये जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इसका जो थीम है, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछा जाता है। तो थीम है बिल्डिंग रूरल वीमेन्स रेजिलियंस इन द वे ऑफ कोविड-19। इसका क्या थीम है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, इसका थीम है बिल्डिंग रूरल वीमेन्स रेजिलियंस इन द वे ऑफ कोविड-19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में किस देश ने, कोई देश है, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन, है ना, कोविड-19 की वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? एपीवा कोरोना। क्या नाम है? एपीवा कोरोना। हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना तैयार की है? तो ये किया है रूस ने। ये किसने तैयार किया है? रूस ने। ये दूसरी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया है। क्या नाम है इसका? एपीवा कोरोना। जबकि इसका एक और रूस ने जो है इसके पहले एक और वैक्सीन तैयार की थी। तो एक और वैक्सीन तैयार की थी इसके पहले, जिसका नाम क्या था? नाम तो इसका, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना तैयार किया? तो ये तैयार किया है रूस ने। किसने तैयार किया है? रूस ने एपीवा कोरोना। ये क्या कर रहा है? हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन है, रूस ने जो ये वैक्सीन तैयार किया, ये रूस की दूसरी कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम है एपीवा कोरोना। तो एक वैक्सीन और तैयार किया गया था रूस के द्वारा, उसका नाम था स्पुतनिक 5। क्या नाम था? स्पुतनिक 5। ये भी जो है रूस द्वारा ही तैयार की गई थी एंटी कोरोना डॉट्स के रूप में। तो दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना, और अगर पहली पूछ ले तो क्या है? स्पुतनिक 5। क्या नाम है? सॉरी, स्पुतनिक वी नाम है, स्पुतनिक वी, 5 हम वी को बोल दिए, स्पुतनिक वी नाम है किसका? इसके पहले कोरोना वैक्सीन का जो रूस ने तैयार किया। तो हम लोग ये तो जानते थे रूस ने वैक्सीन तैयार की है, लेकिन उसका पहला वैक्सीन क्या था? स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी। और दूसरा वैक्सीन क्या बनाया? एपीवा कोरोना। दूसरा क्या तैयार किया? एपीवा कोरोना। तो दोनों को याद रखना है, स्पुतनिक वी को भी और एपीवा कोरोना को भी। दोनों कोविड-19 की वैक्सीन है। और किसने तैयार किया है? ये तैयार किया रूस ने। अब रूस की बात कर रहे हैं तो रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक, और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। कहीं रूबल, रशियन रूबल रूस की करेंसी हो गई, रूबल। और रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये तो आपको कॉमन क्वेश्चन में बराबर आ रहा है। तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
हाल ही में सखी, SAKHI, साखी, साखी नहीं पढ़ना, सखी, हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। हाल ही में सखी नामक क्या? वन स्टॉप सर्विस सेंटर, क्या नाम है? वन स्टॉप सर्विस सेंटर, सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर, वन स्टॉप सर्विस सेंटर। हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। और ये जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में, जम्मू कश्मीर का कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? रामवन, वहां पर इसको बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में महिलाओं के लिए सखी नाम के एक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये जो उद्घाटन किया गया है, तो कहां पर किया गया है? तो रामवन, जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में, जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में महिलाओं के लिए जो है एक सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये महिलाओं का चिकित्सा संबंधी, अगर महिलाओं को कोई परेशानी हो, सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं, जैसे मान लीजिए पुलिस से कोई कुछ है रिलेटेड परेशानी है, उनसे कुछ कहना है पुलिस से, या फिर और किसी आम आदमी से, या किसी से कोई ऐसा परेशानी जो महिलाओं के दैनिक जीवन में आती है, उनके सॉल्यूशन के लिए, उनके समाधान के लिए वन स्पॉट सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट में, तो ये रामवन जिले में किया गया है। ये महिलाओं के चिकित्सा संबंधी पुलिस रिलेटेड सहायता प्रदान करती है, यानी कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जिनके साथ कोई हिंसा हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वैसी महिलाओं के, हिंसा प्रभावित महिलाओं के समर्थन के लिए ये सखी नामक वन स्पॉट सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। तो सखी नामक वन स्पॉट सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ये तो आप लोग समझ लिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? कब तक के लिए? अगले 2 वर्ष के लिए जो है यही अध्यक्ष रहेगा। तो ये अपना देश भारत है। तो कह रहा है ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना देश भारत को। ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सोलर और A फॉर अलायंस होता है। तो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्षों के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया भाई भारत को अगले 2 साल के लिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अलायंस मतलब होता है गठबंधन। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना देश भारत को। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बातें हो रही है, तो ISA का उपाध्यक्ष कौन है? तो इसमें उपाध्यक्ष जो है एक कंट्री है, कौन है? फ्रांस। ISA का अगर उपाध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्ष तो 2 साल के लिए भारत, लेकिन ISA है ना, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो उपाध्यक्ष पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फ्रांस। ISA के उपाध्यक्ष, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के उपाध्यक्ष कौन है? फ्रांस है। और जो है इसके फ्रांस हो गया। और एक बात, अब अगर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, इंटरनेशनल सोलर ISA है क्या, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा ये हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये मान लीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी ले सकते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये, और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये स्वाभाविक बात है, मैप में हम लोग जब भी बनाते हैं तो नॉर्थ पोल ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, तो ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश, तो ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, तो इसके बीच का जो रेंज होता है, ये जो एरिया है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच का, यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। मतलब सूर्य की जो ऊर्जा होती है, हॉटनेस जो होता है, यहाँ पर ज्यादा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सूर्य की जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसी एनर्जी को, दोनों के बीच में जो एनर्जी है, इसी सनलाइट का, ये जो सनलाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, तो इसी सनलाइट का उपयोग के लिए, सनलाइट के एनर्जी के उपयोग के रूप में करने के लिए जो है ना, इस सनलाइट जो यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पड़ा, मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच में
जो सूर्य सनलाइट ज्यादा पड़ा, यहाँ सोलर एनर्जी ज्यादा मात्रा में आती है, तो इसके बीच में जो देश है, जो या जो भी कंट्री है, तो उन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। जो सनलाइट हुआ उसमें जो एनर्जी हुआ सोलर एनर्जी, उसको सही रूप में यूटिलाइज, उसका उपयोग करने के लिए, उस सोलर एनर्जी का सही ढंग से मतलब कि सुचारू रूप से उसका यूज करने के लिए ISA को बनाया गया। ISA को बनाया गया और उसी का हमारा अध्यक्ष भारत 2 साल के लिए है और उपाध्यक्ष कौन है? फ्रांस है। तो यही सनलाइट के उपयोग के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, मतलब बना था शुरू, बहुत हो गया दिन कि ये जो बना गया है सोलर सिर्फ सनलाइट के यूज के लिए। ठीक, तो ये था ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्या है? हाल ही में शोभा नायडू का निधन हुआ। ठीक, निधन हुआ। वे कौन थी? वे एक नृत्यांगना थी। क्या थी? एक नृत्यांगना थी। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हुआ। तो शोभा नायडू कौन थी? एक नृत्यांगना थी। ये कुचिपुड़ी जो होता है, कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। कुचिपुड़ी जो होता है उसके नृत्यांगना कौन थी? तो ये शोभा नायडू, जिनका इधर निधन हो गया। शोभा नायडू बहुत फेमस है। इनका जो क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये भी था, 2001 में इनको पद्मश्री मिला है। शोभा नायडू को 2001 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और 1991 में संगीत नाट्य से, 1991 में संगीत नाट्य अकादमी से इसको सम्मानित किया गया है शोभा नायडू को। इसलिए ज्यादा फेमस हुई। हाल ही में शोभा नायडू निधन हुआ। वे कौन थी? नृत्यांगना थी। 2001 में पद्मश्री और 1991 में संगीत अकादमी से सम्मानित किया गया। ठीक, संगीत नाटक अकादमी से। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। संगीत नाटक अकादमी से। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? कौन? जॉन रिचर्ड रीड। क्या नाम है? जॉन रिचर्ड रीड। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का अक्टूबर 2020 में, कब? अक्टूबर 2020 में निधन हुआ। तो ये है न्यूजीलैंड के। किस देश के? न्यूजीलैंड के। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का अक्टूबर 2020 में निधन हुआ? तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड के अब जॉन रिचर्ड रीड जो है आज तक के क्रिकेट के इतिहास का सबसे पुराना खिलाड़ी माना जाता है किसी भी कंट्री में। तो हाल ही में किस देश के पुराना का सेंस यह हुआ कि जब से क्रिकेट आरंभ हुआ या जब से इन्होंने स्टार्ट किया तो अभी तक जितने प्लेयर हैं उन सारे प्लेयरों में से सबसे अधिक उम्र का और सबसे अधिक पुराना प्लेयर ये न्यूजीलैंड का जॉन रिचर्ड रीड थे, जिनका की देहांत हो गया अक्टूबर 2020 में। मतलब बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट को बहुत शुरू समय से देखा था। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का अक्टूबर 2020 में निधन हुआ? तो ये कहाँ के प्लेयर थे? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। ये अब तक के सबसे पुराने जीवित खिलाड़ी में इनका नाम आता है। सबसे पुराने जीवित खिलाड़ी कौन है? न्यूजीलैंड के, जिनका देहांत हो गया इधर अक्टूबर 2020 में, जॉन रिचर्ड रीड। और न्यूजीलैंड को पहला टेस्ट मैच भी जो न्यूजीलैंड ने जीता था, न्यूजीलैंड ने अपने इतिहास में जो सबसे पहला टेस्ट मैच जीता था, वो टेस्ट मैच जिताने वाला प्लेयर यही था, जॉन रिचर्ड रीड। तो सोचिए न्यूजीलैंड के लिए कितना ये था, ये प्लेयर, उनके गौरव के लिए कितनी गौरव की बात थी। तो हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का अक्टूबर 2020 में निधन हुआ? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में किसने कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान शुरू किया? हाल ही में किसने कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान क्या शुरू किया? जल आंदोलन अभियान शुरू किया। ये है आयुष मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किसने कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान शुरू किया? ये किया है आयुष मंत्रालय ने। कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। ठीक, तो इसमें जो है कोविड-19 पर जल आंदोलन शुरू किया आयुष मंत्रालय ने। इसमें जो है मास्क लगाना है, शारीरिक दूरी का पालन करना है और हाथ की स्वच्छता पर ध्यान देना है। 3 चीज, मास्क लगाना है, सबसे पहले मास्क लगाना है, थोड़ी शारीरिक दूरी का पालन करना है, शारीरिक दूरी बनाए रखना है और हाथ की स्वच्छता पर ध्यान देना है। ये 3 चीज है
कोविड-19 से बचने के लिए, बनाए रखने की, तीनों जागरूकता फैलाने के लिए इन तीनों का जन अभियान, मतलब क्या, इन तीनों का जन अभियान चलाया। तो यही जन आंदोलन, जल आंदोलन हो गया, जन आंदोलन अभियान, ये जन अभियान, सॉरी जल नहीं आना चाहिए, जन आंदोलन अभियान किसने कोविड-19 पर जन आंदोलन, सॉरी जल लिखा गया था, ये जन आंदोलन अभियान शुरू किया। तो आयुष मंत्रालय ने, तो आयुष मंत्रालय, जैसे आयुष लिखते हैं तो AYUSH, आयुष, AYUSH। तो ए फॉर होता है आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, ठीक, आयुर्वेद। और वाई फॉर होता है योग एंड नेचुरोपैथी, वाई फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, योग एंड नेचुरोपैथी। और यू फॉर यूनानी, यू फॉर यूनानी, यू फॉर यूनानी। और एस फॉर सिंध, एस फॉर सिंध। और एच फॉर होता है होम्योपैथी, एच फॉर होम्योपैथी। तो देखिए आयुष में क्या होगा, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध, एच फॉर होम्योपैथी। तो ये सारा आयुष ये चिकित्सा की प्राचीन पद्धति है। आयुष जो है, आयुष मंत्रालय, ये आयुष जो है चिकित्सा की प्राचीन पद्धति है। तो इसमें आप जान लीजिए आयुष का फुल फॉर्म ये जो लिया गया है कैसे, तो ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यानी, एस फॉर सिंध, एच फॉर होम्योपैथी। ये हो जाता है आयुष, आयुष मंत्रालय। तो आयुष क्या है, एक पुरानी प्राचीन जो है चिकित्सा पद्धति है। तो हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया, तो ये शुरू किया आयुष मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना, हाल ही में किस सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया, तो ये क्या है, उड़ीसा सरकार ने। किसने किया है, उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक, हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, इसमें जो है स्वच्छ पानी की व्यवस्था पहुंचाई जाती है। हाल ही में किस सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया, तो ये किया है उड़ीसा ने। किसने किया है, उड़ीसा ने। उड़ीसा के सीएम तो जानते हैं नवीन पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में AICTE, हाल ही में AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये साझेदारी की गई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए, छात्र और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए, ये सशक्त बनाने का अर्थ ये है कि जो कोविड-19 की छुट्टी वगैरह हुई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उनसे क्या हुआ, थोड़े छात्र और थोड़े टीचर लोग जो है थोड़े मानसिक रूप से परेशान हुए। तो उन्हीं के लिए हाल ही में AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो इन्होंने साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है साझेदारी किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है, तो माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था, 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। इसके CEO कौन है, CEO सत्या नडेला, आप लोग जानते हैं। इसके CEO कौन है, सत्या नडेला। और इसका हेड क्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में जान लिया हम लोग। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन है और इसके CEO कौन है, सत्या नडेला है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में, मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट दी है। कितने महीने की, 6 महीने की छूट दी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। किसने किया है,
उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में, मल्टीप्लेक्स का जो लाइसेंस होता है तो उस लाइसेंस के शुल्क में इनको जो है 6 महीने का छूट दिया है। कहाँ की सरकार ने दिया है? तो योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने का छूट दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है बहुत दिनों से मल्टीप्लेक्स ये फिल्म ये जो है सिनेमा हॉल वगैरह ये सब जो है बंद है, तो इससे उनकी कोई कमाई वाई हुई नहीं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में 6 महीने का लाइसेंस शुल्क जो है उसको छूट कर दिया। मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट कर दी। ठीक, तो यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ इसके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ, उत्तर प्रदेश का अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो 12 सिंघा। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु कहे तो 12 सिंघा। राजकीय पक्षी तो सारस या क्रॉच, सारस या क्रॉच। और क्या? और उत्तर प्रदेश का अगर राष्ट्रीय पुष्प पूछ ले तो राजकीय पुष्प क्या है? तो ये पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और उत्तर प्रदेश का अगर वृक्ष पेड़ पूछ ले, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। ठीक, ये था उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ, FAO की 75वीं क्या मनाई? वर्षगांठ पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया? कितने रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इन्होंने जारी किया 75 रुपये का सिक्का। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO क्या हुआ? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर, कितनी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया? तो जारी किया है 75 रुपये का सिक्का। कितने रुपये का? 75 रुपये का सिक्का, 75वीं वर्षगांठ और 75 रुपये का सिक्का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब अगर FAO की स्थापना की बात हो तो FAO की स्थापना कब हुई थी? FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1945 में। FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और FAO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, मतलब इटली में। इटली में है। और इसके हेड कौन है? क्यू डोंग्यू। इसके हेड किसके? FAO का जो CEO कह सकते हैं या हेड कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये है क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू नाम है इनका, CEO। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात में। कहाँ बनेगा? गुजरात में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री जानते हैं आप, और गुजरात के गवर्नर को भी जानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के CM विजय रूपानी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। और बात करें गुजरात के गवर्नर की, गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक, तो ये गुजरात में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बना है? गुजरात में। कहाँ बनेगा? गुजरात में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल ही में कैलेसीमिया
बल सेवा योजना, कैलेसीमिया बल सेवा योजना। हाल ही में कैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण, किस चरण, दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। हाल ही में कैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किसने आरंभ किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। हाल ही में कैलेसीमिया बल सेवा योजना, कैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का, कैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या करा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उम्मीदवारों के लिए, जो उम्मीदवार हैं इनके उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति, पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है। ये किसने किया है? मिजोरम ने। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये किसने किया है? मिजोरम सरकार ने। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। तो क्या था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति, मतलब 100% स्कॉलरशिप, पूर्ण छात्रवृत्ति 100% स्कॉलरशिप की घोषणा की है, मतलब अनाउंस कर दिया है। किसने घोषणा किया है? तो ये मिजोरम ने किया है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। और इसके सीएम कौन है? जोरामथंगा। इसके मिजोरम के सीएम कौन है? जोरामथंगा। जोरामथंगा। तो मिजोरम के सीएम कौन है? जोरामथंगा। और इसके गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। इसके गवर्नर कौन है? कहाँ के? मिजोरम के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई ये गवर्नर है मिजोरम के। तो इन्होंने ये जो है यहाँ के गवर्नर, सीएम कौन है? जोरामथंगा। राजधानी आइजॉल है मिजोरम की। और यहाँ गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक, इन्होंने क्या किया? यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम क्या बनाया? द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। किसने शुरू किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया है? एचडीएफसी ने। तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये फुल फॉर्म है एचडीएफसी का, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इन्होंने क्या घोषणा किया अपने ग्राहकों के लिए? द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। क्या किया? द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। तो अब एचडीएफसी की बात हो रही है, तो एचडीएफसी का स्थापना कब हुआ? 1994 में। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। एचडीएफसी की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। तो हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया? तो एचडीएफसी बैंक ने किया। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले दिन अगले करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।